फ्रेंड्स, माय नेम इज एंडी दीक्षित और स्वागत है आप सभी का डिजिटल इंग्लिश गुरुजी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस क्लॉज पार्ट सेकंड। इससे पहले मैं क्लॉज पार्ट फर्स्ट को करा चुका हूं, जिसमें बहुत ही क्रूशियल कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया गया था, वो बोर्ड पर पढ़ाया था। आई एम अनेबल टू टीच दिस वीडियो ऑन बोर्ड ड्यू टू सम शॉर्टेज ऑफ इक्विपमेंट एंड दिस लॉकडाउन, लेकिन मैंने इसमें बहुत ही क्रूशियल कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया है क्लॉज के, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड के और प्रिंसिपल क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज के उनके कंजंक्शंस को। मुझे पक्का पता है और मुझे विश्वास है कि आपको ये वीडियो में देखने के बाद में हमेशा सेंटेंस में जो आपके टीचिंग एग्जाम्स में, आपके सीटेट एग्जाम्स में या आपके पीजीटी टीजीटी एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं कि कौन सा सिंपल है, कौन सा कॉम्प्लेक्स है, किसका कंपाउंड बनाओ, वो सारे के सारे क्वेश्चन को समझने में बहुत ही मदद मिलेगी। और ये वीडियो आपको पसंद आएगा, प्लीज एंड तक देखिएगा। आई बटन को क्लिक करके वीडियो फर्स्ट को जरूर देख लेना, पार्ट फर्स्ट को, क्लॉज को। और भी मैंने वीडियोस बनाए हैं और उनको आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, आपको पसंद आएंगे। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, लास्ट में एक क्वेश्चन आप सभी के लिए, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। इससे पहले आप इससे पहले पार्ट को जरूर देखिए। तो होता क्या है क्लॉज, वैसे ये बेसिकली यहां से स्टार्ट है। क्लॉज में फॉर्म, अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो क्लॉज का मतलब क्या होता है? उपवाक्य। ये मैंने लास्ट क्लास में बता दिया था। उप का मतलब क्या होता है? छोटा। देखिए, वैसे तो अगर आपके सामने कोई एक सेंटेंस लिख दिया और फुल स्टॉप लगा दिया तो ये हमारा सेंटेंस बोला जाएगा, ठीक है ना? लेकिन अगर इस सेंटेंस को किसी और कंजंक्शन से जोड़ करके और एक और सेंटेंस लिख दिया, आप यहां पर गौर फरमाइएगा, तो यहां पर ये पूरा का पूरा एक सेंटेंस तो बोला जाएगा, लेकिन अगर इस सेंटेंस के पार्ट्स कर दें तो इनको क्लॉज बोला जाएगा। भाई आप समझे कि नहीं समझे मैं जो आपको बताने जा रहा हूं? एक बार और समझ लीजिए। देखिए, जैसे कि मैंने एक सेंटेंस लिखा कि आई प्लेड क्रिकेट, तो ये हमारा सेंटेंस भी बोला जाएगा और क्लॉज भी बोला जाएगा कि मैंने क्रिकेट खेला, ठीक है? लेकिन इसको सेंटेंस बोले तो ज्यादा अच्छा है। अगर मैं इसको ऐसे आगे बढ़ाता हूं, आई प्लेड क्रिकेट, मैंने क्रिकेट खेला। देखिए, मैं किसी वजह से नहीं बना पा रहा हूं बोर्ड पर। आई प्लेड क्रिकेट बट ही प्लेड, सॉरी ये सही से नहीं आया, बट ही प्लेड हॉकी। मैंने क्रिकेट खेला लेकिन उसने हॉकी खेला। तो यहाँ पर बट लगाए या एंड लगाए वो बात की बात है, लेकिन यहाँ पर ये पूरा जो है वो एक ही सेंटेंस बोला जाएगा। जैसे ये सेंटेंस है, उसी तरीके से ये भी हमारा सेंटेंस ही बोला जाएगा। लेकिन अगर इस सेंटेंस के पार्ट करें तो इस सेंटेंस में दो छोटे छोटे सेंटेंस हैं जो कि बट नामक कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं। तो ये प्लेड क्रिकेट एक क्लॉज हो गया। अब ये कौन सा क्लॉज है, कैसे पहचानेंगे, ये आप एंड तक देखिएगा वीडियो को। इस वीडियो को देखने के बाद में कभी परेशानी नहीं होगी, आई प्रॉमिस। और ये हमारा जो है एक और क्लॉज हो गया। तो इसलिए ये क्लॉज का आविष्कार हुआ, क्लॉज का निर्माण हुआ। भाई एक सेंटेंस है तो सेंटेंस है, लेकिन बहुत सारे सेंटेंस मिलाकर के भी अगर हम एक सेंटेंस बनाते हैं, उनको जोड़ घटाव गुणा भाग करके प्लस से कंजंक्शन से जोड़ करके, तो वो भी तो सेंटेंस बोला जाएगा। लेकिन उस बड़े सेंटेंस में जो छोटे छोटे सेंटेंस है उनको क्लॉज बोल देते हैं, सिंपल। तो अगर डेफिनेशन की बात करें तो यहां देखिए, अ क्लॉज मे फॉर्म पार्ट ऑफ अ सेंटेंस और इट मे बी अ कंप्लीट सेंटेंस इन इटसेल्फ। जो भी आपको 2 या 3 50-60 सेकंड्स का मैं पीछे क्लास का बता दूं तो कोई बुरा मत मानिएगा। एक क्लॉज का मतलब होता है कि क्लॉज जो है वो एक सेंटेंस होता है और जो अपने आप में कंप्लीट सेंस रखता है। फॉर एग्जांपल, दे वर प्लेइंग चेस, वह चेस खेल रहे हैं, तो ये क्लॉज हो गया। मेनली अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी कि शब्दों का समूह। तो शब्दों के समूह को जो एक सही सेंस दे उसको हम सेंटेंस या क्लॉज बोलते हैं। अब देखो, यहां देखो, ही प्लेड, ये भी सही सेंस दे रहा है, तो ये भी सेंटेंस है, क्लॉज है। लेकिन अगर हम तीसरे एग्जांपल में देखें, द हॉर्स रेयर्ड, तो यहां पर जो वर्ड आया है और द राइडर वाज थ्रोन, तो यहां पर ये जो कनेक्टेड है, ये किससे कनेक्टेड है? एंड से। तो यहां पर आप देखिएगा, द हॉर्स रेयर्ड यानी कि घोड़ा जो है वो उछला। तो रेयर्ड के दो मतलब होते हैं, एक तो पालन पोषण करना भी होता है और दूसरा आपका क्या होता है? उछलना। तो घोड़ा जो था वो उछला, एंड द राइडर वाज थ्रोन, और जो राइडर था, जो सवार था, वो गिर पड़ा। तो यहां ये पूरा का पूरा एक सेंटेंस है दोस्तों। लेकिन अगर इन सेंटेंस में देखें कि और क्या क्या है, तो इसमें दो छोटे छोटे सेंटेंस है, एक ये और एक ये, तो इनको क्लॉज बोला जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? ये तो आप समझ गए क्लॉज क्या होता है और सेंटेंस क्या होता है।
इसको हम पूरे को इसको हम क्लॉज ना कह करके सेंटेंस कहेंगे और इसके पार्ट्स को क्लॉज कहेंगे, लेकिन इसको हम क्लॉज भी कह सकते हैं, सेंटेंस भी कह सकते हैं। ये भी क्लॉज और सेंटेंस एक ही चीज होती है, लेकिन क्लॉज मेनली कब कहा जाता है, जब एक काफी बड़ा सेंटेंस है और इसको अलग अलग कि हाँ भाई ये सेंटेंस यहाँ एंड हो रहा है, ये सेंटेंस यहाँ एंड हो रहा है। अच्छा, लास्ट वीडियो में मैंने एक बात और बताई थी, हर एक पार्ट को यानी कि प्रत्येक पार्ट को हम जो है क्लॉज नहीं बोल सकते, प्रत्येक पार्ट को क्लॉज नहीं बोल सकते। ये मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यहां पे देखिएगा क्लॉज का मतलब क्या होता है, उसमें एक अपना सब्जेक्ट होता है और एक अपनी फाइनाइट वर्ब या मुख्य वर्ब होती है, यानी कि एक वर्ब होती है। अगर सब्जेक्ट नहीं है, वर्ब नहीं है, तो वो क्लॉज नहीं है, इसलिए इसको क्लॉज बोला जाएगा। अब देखो यहां देखो, आई मेट द मैन, मैं व्यक्ति से मिला, हु केम यस्टरडे, जो यस्टरडे आया, जो कल आया। तो यहाँ पर दो क्लॉज हो गए, मैं यहाँ पर सीएल लिख देता हूं, तो दिस इज नॉट कैटेगरी लीडर, दिस इज क्लॉज आई मेट द मैन, तो यहाँ पर ये यूज हो जाएगा। ठीक है, ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। आई वांट टू नो वेयर ही लिव्स, तो यहां पर आई वांट टू नो ये हो जाएगा आई वांट टू नो, मैं जानना चाहता हूं वेयर ही लिव्स, तो इसमें दो क्लॉज हैं, एक तो ये और दूसरा ये क्लॉज हो गया। ठीक है, ऐसे ही आई लाइक इंग्लिश, तो एक ये पूरा का पूरा सेंटेंस है। अगर इसको पूछे कि व्हाट इज दिस, दिस इज अ सेंटेंस, ये सेंटेंस है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट क्रिएट अ गुड सेंस। लेकिन यहाँ इस सेंटेंस में और भी सेंटेंस दिख रहे हैं मुझे, यस दिख रहे हैं, कौन कौन से हैं, आई लाइक इंग्लिश, ये एक सेंटेंस हो गया। फिर कंजंक्शन से जुड़ा यू लाइक साइंस, ये दूसरा सेंटेंस हो गया। फिर एक और कंजंक्शन से जुड़ा यू वांट टू बिकम एन इंजीनियर, तीसरा सेंटेंस हो गया। तो तीन छोटी छोटी सेंटेंस है जो कि किससे कनेक्टेड है, बट से और बिकॉज से। तो यहां पर ये एक क्लॉज हो गया, दूसरा ये एक क्लॉज हो गया और तीसरा ये भी एक क्लॉज हो गया। तो ये तीन क्लॉजेस कनेक्टेड हैं कंजंक्शन से। तो इस तरीके से इस सेंटेंस में तीन क्लॉज हैं। तो आप समझ गए होंगे कि क्लॉज और सेंटेंस में क्या अंतर है। ठीक है ना, इसको दो बार सुन लीजिएगा, वीडियो लेसन है, मैं रिपीट नहीं कर पाऊंगा। अच्छा, अब बात करते हैं क्लॉजेस आर ऑफ थ्री टाइप्स, यानी कि कितने तरीके के होते हैं क्लॉज। ये जानना बहुत जरूरी है कि क्लॉजेस कितने तरीके के होते हैं। तो आप सब जानते हैं कि तीन तरीके के क्लॉज होते हैं जो हम बचपन में पढ़ते होते हैं। पहला बोला जाता है सिंपल, दूसरा बोला जाता है प्रिंसिपल, दूसरा बोला जाता है सबऑर्डिनेट और तीसरा बोला जाता है कोऑर्डिनेट। ये सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड तो सिंथेसिस में आएंगे, जो मैं आगे इसको कंप्लीट कराऊंगा, कंप्लीट कराता जाऊंगा। क्लॉज से मैंने इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि ये अमूमन पूछा जाता है। तो प्रिंसिपल क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज। इन माय ओपिनियन कोऑर्डिनेट क्लॉज का मतलब नहीं बनता, लेकिन फिर भी कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए हम इसको पढ़ लेते हैं। तो प्रिंसिपल क्लॉज को हम एक चीज करके और बोलते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज को हम, प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, प्रधानाचार्य। लेकिन वो प्रिंसिपल का मतलब प्रधानाचार्य नहीं होता, प्रिंसिपल का मतलब होता है प्रधान। हम बोलते हैं प्रिंसिपल सर, तो यानी कि प्रधान आचार्य। तो यहां पर प्रिंसिपल का मतलब हो गया प्रधान और उपवाक्य, जिसको हम मेन क्लॉज भी बोलते हैं या इंडिपेंडेंट क्लॉज भी बोलते हैं। प्रधान, अब यहां से आप समझ गए कि क्लॉज होते हैं तीन। ठीक है, अब या दो हो सकते हैं, दो या तीन या चार क्लॉजेस को मिला करके कंजंक्शन से जोड़ करके, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से, ये सब आगे आएंगे, वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत मजेदार वीडियो होने वाली है। इन सारे कंजंक्शन से जोड़ करके जो हम बनाते हैं सेंटेंस बनता है, उस सेंटेंस में एक प्रधान वाक्य भी होता है। और दूसरा है आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट से आप मतलब समझते ही हैं, आश्रित उपवाक्य। ठीक है, नोट्स अच्छे से बनाते चलिएगा। और तीसरा है कोऑर्डिनेट क्लॉज। कोऑर्डिनेट क्लॉज का मतलब होता है समान पदीय, ये मैं बाद में बताऊंगा अच्छे से। समान पदीय यानी कि दिखने में एक जैसे होते हैं, समान पदीय उपवाक्य। कोऑर्डिनेशन यानी कि एक जैसे बिल्कुल, ठीक है, एक जैसे बिल्कुल सेम, एक ही रैंक के, सेम रैंक। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज। तो क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, बताओ इनमें से कौन सा सिंपल है, बताओ इसमें से कौन सा कंपाउंड है, बताओ इसमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स है। फिर क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, इन दोनों सेंटेंसेस का सिंपल बनाओ, इन दोनों का कॉम्प्लेक्स बनाओ, इन दोनों का कंपाउंड बनाओ। और कैसे आते हैं, अगर ये कंपाउंड सेंटेंस है तो इसका सिंपल बनाया जाएगा, तो कैसे बनेगा, अगर ये सिंपल सेंटेंस है तो इसका कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा तो किस तरीके से बनेगा। तो वो सारी औसम चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं। अब बात करते हैं सबसे पहले नंबर पार्ट 1 की, प्रिंसिपल क्लॉज यानी कि प्रधान उपवाक्य की। जी हां दोस्तों, प्रधान उपवाक्य।
प्रधान उपवाक्य यानी कि इंडिपेंडेंट और मेन क्लॉज, यानी कि जो मुख्य है, जो प्रधान है, एक ऐसा क्लॉज, एक सेंटेंस का ऐसा टुकड़ा जो मुख्य है। एक बार और सुन लो, क्लॉज का मतलब एक छोटा सेंटेंस, और सेंटेंस का मतलब जिसमें खुद का सब्जेक्ट और वर्ब हो। अगर सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है तो वो क्लॉज नहीं है। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज तो जैसा कि एक रिचुअल है, जैसा कि एक चीज है, ट्रेडिशनल है कि भाई किसी भी चीज को बताने से पहले डेफिनेशंस बतानी चाहिए, तो थोड़ा सा बता लेते हैं। तो 30 सेकंड्स देख लो। द क्लॉज विच इज कंप्लीट इन इटसेल्फ इन इट्स मीनिंग एंड क्लैरिटी। क्लॉज वो होता है जो कंप्लीट होता है अपने आप में, अपनी मीनिंग में, अपने अर्थ में कंप्लीट होता है, स्पष्ट होता है, वो हमारा क्लॉज होता है। एक और डेफिनेशन है, एन इंडिपेंडेंट क्लॉज इज एज गुड एज अ सेंटेंस। एक इंडिपेंडेंट क्लॉज वैसा ही होता है जैसा एक सेंटेंस होता है। तो सेंटेंस तो होगा ही, सब्जेक्ट और वर्ब होगा उसका। Independent clause cannot be used as nouns, adverbs or adjectives simply because it is a complete sentence in itself. Independent clause जो है वो सब्जेक्ट की तरह, नाउन की तरह, एडवर्ब की तरह, एडजेक्टिव की तरह यूज नहीं होते। ये क्या चक्कर है, इसको आगे समझाऊंगा। क्योंकि इंडिपेंडेंट क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज होते हैं वो तो मेन चीज हो गई। इन पर जो आश्रित होंगे, जो दूसरे होंगे, वो कभी नाउन का काम करते हैं, कभी प्रोनाउन का काम करते हैं, कभी एडजेक्टिव्स का काम करते हैं, कभी एडवर्ब्स का काम करते हैं। तो वो कॉन्सेप्ट बड़ा ही औसम तरीके से बताऊंगा, तो थोड़ा सा इस पे स्टार लगा देते हैं। आपके वीडियो थोड़ा सा आगे तक की इंतजार तब भी करेंगे। अब एग्जांपल ले लेते हैं। देखो प्रिंसिपल क्लॉज के एग्जांपल जो बिल्कुल, अच्छा एक चीज और बता दूं, और क्या तरीका है पहचानने का, प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज, तीनों एक ही हैं। प्रिंसिपल क्लॉज, मेन क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज कभी भी किसी कंजंक्शन से स्टार्ट नहीं होता। देखिए एक पॉइंट है, एक्सेप्शंस रहते हैं, एक जगह यूज होगा यदा कदा कहीं दूर जाकर के, लेकिन वैसे आप सुन लीजिए कि कभी भी प्रिंसिपल क्लॉज किसी भी कंजंक्शन से स्टार्ट नहीं होता है, नहीं होता है और नहीं होता है। इस तरीके के ये पहचानने का तरीका है। वर ही हियर ही वुड हेल्प मी, तो इसमें कोई कंजंक्शन नहीं लगा हुआ, ये प्रिंसिपल क्लॉज है, पीसी यानी कि प्रिंसिपल क्लॉज। अंडरलाइन जो है वो हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है। अब क्वेश्चन ये होता है कि सर यहां पे भी तो कोई कंजंक्शन नहीं लगा हुआ है, तो क्या ये प्रिंसिपल नहीं हुआ? माय डियर स्टूडेंट्स, जब आप टेंस पढ़े थे, जब आप सेंटेंस पढ़े होंगे कहीं, तो वहां पर आपने कंडीशनल सेंटेंस पढ़ा होगा, और कंडीशनल सेंटेंस ये होता है इफ ही वर हियर। ये एक नया कॉन्सेप्ट साथ में सीख लो, ही वुड हेल्प मी। इस वाले सेंटेंस में कंजंक्शन लगा हुआ है इफ। इसी सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं बिना इफ के, बस हमें हेल्पिंग वर्ब वर सबसे पहले यूज करनी है। जैसे मैं एक और तरीका बताऊं आपको, इफ आई हैड मनी, इफ आई हैड मनी आई वुड गिव यू। कहां बताऊं, चलो यहां बता देता हूं, इफ आई हैड मनी, तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, हैड आई मनी, एक ही मतलब है। तो ये हमारा दूसरा क्लॉज है, ये प्रिंसिपल क्लॉज है। वंस यू मूव अहेड, एक बार जब आप आगे बढ़ जाते हो, यू कैन नॉट गो बैक, तो आप वापस नहीं जा सकते। तो इसमें एक बार शर्त लगी हुई है, यहां पर भी शर्त लगी हुई है। तो दिस इज, हम इमेजिनेशन में कर सकते हैं, तो यहां पर यू कैन नॉट गो बैक, आप वापस नहीं जा सकते हो, ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। ही बिहेव्स, वह बिहेव करता है, एज इफ ही वर अ किंग, मानो की। एज इफ का मतलब क्या होता है, मानो की। ही वर अ किंग, वो एक राजा हो, तो ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। जो भी अंडरलाइन है जिसमें कोई भी कंजंक्शन, कोई भी शर्त सूचक शब्द या कोई भी एडवर्ब्स नहीं होंगे, वो हमारा प्रिंसिपल क्लॉज होगा। तो ये प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। तो ये कौन सा हुआ, ये सबऑर्डिनेट है। ये कौन सा हुआ, ये सबऑर्डिनेट है। ये कौन सा हुआ, ये सबऑर्डिनेट है। टेल मी व्हाई यू आर लेट, देखिए ये जो है नाउन का प्रोनाउन का काम कर सकता है, इसको हम आगे पढ़ेंगे, फिलहाल इतना समझ लो, टेल मी में कोई भी नहीं है क्या, कंजंक्शन, तो ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। अब आप एक क्वेश्चन यहां पे और रुके, अभी हम कह रहे थे कि जिसमें सब्जेक्ट होता है वर्ब होता है। सर इसमें तो सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन ये दिस इज इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस भी सेंटेंस होता है जिसमें सब्जेक्ट नहीं यूज करते हैं। तो टेल मी, तो दिस इज इंपेरेटिव सेंटेंस, दिस इज प्रिंसिपल क्लॉज, ठीक है, और दिस इज सबऑर्डिनेट। तो जो अंडरलाइन है वो प्रिंसिपल क्लॉज है।
द न्यूज दैट ही हैज डाइड इज रॉन्ग, तो यहां पर कंजंक्शन से कनेक्टेड क्या है, ये वाला, तो ये सबऑर्डिनेट है, लेकिन प्रिंसिपल कौन सा है, द न्यूज इज रॉन्ग, द न्यूज इज रॉन्ग। द न्यूज और इज रॉन्ग के बीच में ये आ गया है, द न्यूज इज रॉन्ग इज प्रिंसिपल और दैट ही हैज डाइड ये सबऑर्डिनेट। समझ गए, जिसमें कोई भी कंजंक्शन नहीं होता। एक और देखो, द बॉय हु स्टूड फर्स्ट इज माय फ्रेंड, द बॉय हु स्टूड फर्स्ट इज माय फ्रेंड, इसमें ये दे रखा है, तो इसमें क्लॉज कौन सा हुआ, द बॉय इज माय फ्रेंड, ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज हुआ, ठीक है ना। और ये हु स्टूड फर्स्ट ये सबऑर्डिनेट है। आई वांट टू कम बट आई हैव सम वर्क टू डू, तो यहां पर बट दे रखा है, तो ये हमारा सबऑर्डिनेट है, और ये आई वांट टू कम ये हमारा प्रिंसिपल है। समझ गए होंगे, जिसमें कोई कंजंक्शन नहीं होता। द बॉय हु स्टूड फर्स्ट ये सबऑर्डिनेट है, बीच में जो दे दिया है द बॉय इज माय फ्रेंड, उसी तरीके से द सेम कॉन्सेप्ट जो यहाँ पर 5th नंबर पे दिया गया है, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो मैं दूसरा वीडियो भी बना दूंगा, मुझे पूछ लेना। अपने सारे पॉइंट्स हैं, मैं इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना टेलीग्राम लिंक दूंगा ग्रुप का और चैनल का, तो आकर के वहां से जुड़िए और मुझसे बात करिए, मुझे अपने डाउट्स भेजिए, कहाँ से पढ़ना है कैसे पढ़ना है बताइए। He is intelligent but he is selfish, तो यहाँ पर he is intelligent, यहाँ ये क्या हो गया हमारा प्रिंसिपल क्लॉज। The group of words in bold and underline makes complete sense independently, hence are example of principal independently or main clause, ठीक है। A principal clause will not begin with any of the above listed conjunctions, किसी भी conjunction से start नहीं होगा, ठीक है। अब दोस्त ये आप समझ गए होंगे, इससे ज्यादा बेटर भी और समझा सकता था, लेकिन यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। डियर क्लास दूसरी बार पढ़ लेंगे, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। कंक्लूजन ये है, जिसका खुद का सब्जेक्ट हो और वर्ब हो वो क्लॉज है। एक सेंटेंस में 4 क्लॉज भी हो सकते हैं, बड़े सेंटेंस में जो छोटे छोटे पार्ट होते हैं वो क्लॉज होते हैं, लेकिन क्लॉज में सब्जेक्ट और वर्ब होती है। प्रिंसिपल क्लॉज किसी भी कंजंक्शन से स्टार्ट नहीं होता, वो प्रधान होता है, किसी पे डिपेंड नहीं करता, मस्त आदमी है। दूसरा है सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज का मतलब होता है आश्रित उपवाक्य। अब इसका जैसा कि नाम है, आप सब जानते हो सबऑर्डिनेट क्लॉज का नाम है आश्रित है, डिपेंडेंट है। एज द नेम सजेस्ट, डिपेंडेंट क्लॉजेस नीडेड या नीड एन इंडिपेंडेंट क्लॉज टू कंप्लीट इट्स सेंस, यानी कि इट्स मीनिंग। एक सबऑर्डिनेट क्लॉज को एक इंडिपेंडेंट यानी कि प्रिंसिपल क्लॉज की आवश्यकता होती है मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि ये अपने आप में कंप्लीट नहीं होता। अ डिपेंडेंट क्लॉज आल्सो कंसिस्ट्स ऑफ अ सब्जेक्ट, प्रेडिकेट एंड अ फाइनाइट वर्ब। डिपेंडेंट क्लॉज जो होता है, जो सबऑर्डिनेट जो होता है, जो आश्रित होता है, उसमें भी भाई क्लॉज है तो सब्जेक्ट और वर्ब तो होगा ही, उसमें भी सब्जेक्ट और वर्ब होते हैं। Subordinate or dependent clause. A key point to remember is that dependent clause can be used as noun, adverb or adjective. इस पे भी स्टार लगाता हूं। यही सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होता है वो किसी सेंटेंस में पूरे के पूरे नाउन का काम करता है, कभी कभी पूरे एडजेक्टिव का काम करता है, कभी कभी पूरे एडवर्ब्स का काम करता है। क्लॉज यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब मिलाकर के पूरा नाउन का काम कर रहा है, पूरा एक सेंटेंस नाउन का काम कर रहा है, पूरा एक क्लॉज नाउन का काम कर रहा है। लेकिन प्रिंसिपल क्लॉज ऐसा कभी कुछ नहीं करता। प्रिंसिपल क्लॉज ऐसा कभी कुछ नहीं करता, वो केवल ना ही किसी कंजंक्शन से स्टार्ट होता है। सबऑर्डिनेट क्लॉज ये हम आगे क्लासेस में पढ़ेंगे, स्टार जो लगा दिया है। सबऑर्डिनेट क्लॉज इट्स अ पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। एक और चीज आपको बता दूं, जो सबऑर्डिनेट क्लॉज कंजंक्शन से सेंटेंस कनेक्ट होते हैं ना, और जो सबऑर्डिनेट क्लॉज बोले जाते हैं ना भाई, सबऑर्डिनेट क्लॉज तभी तो बोले जाएंगे जब सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से कनेक्ट होंगे, तो वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं। और जो कोऑर्डिनेट से कनेक्ट होते हैं, जो आगे बताऊंगा, वो कंपाउंड होते हैं। सिंपल जो होते हैं, तो प्रिंसिपल क्लॉज अपने आप में सिंपल है। प्रिंसिपल क्लॉज अपने आप में सिंपल है, और सिंपल बनाने के लिए पार्टिसिपल्स, जेरेंड एंड प्रीपोजिशंस का भी प्रयोग किया जाता है, जो मैं बहुत अच्छे से बताने वाला हूं। तो बस मुझे सपोर्ट करिए, मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स करिए, जितने भी स्टूडेंट्स हैं आते आते लाइक कर दो यार, ठीक है। अब देखो, हाउ टू फाइंड आउट सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज को किस तरीके से फाइंड आउट करना है। सबऑर्डिनेट क्लॉज स्टार्ट विद दीज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो इन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से स्टार्ट होते हैं, इन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से स्टार्ट होते हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज प्लस सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस विद व्हिच सबऑर्डिनेट क्लॉज स्टार्ट। अगर ये कंजंक्शन आपको दिखें, मैं व्हाइट से लिख देता हूं 1 मिनट, तो ये हमारे सबऑर्डिनेट क्लॉज हैं, ठीक है। When, where, which, जो, इसका मतलब है यहां पर जो,
व्हाट जो, यहाँ पर व्हेन का मतलब जब, ये टाइम को बताता है। वेयर का मतलब जहां, अच्छे से बताऊंगा विस्तार से, अभी इतना ही समझ लो। हाउ, हु, जो, whom, whose, whether, whether का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर हो गया if, as though। तो ये जितने भी वर्ड्स हैं यहाँ पर, यानी कि कहां पर, whether का मतलब कहां पर, if का मतलब यदि, as if का मतलब मानो, provided या provided that का मतलब बशर्ते, notwithstanding का मतलब इससे सहमत ना होने पर भी, ये रहा, as though, as much as far as, ये सब आगे अच्छे से बताऊंगा, एक एक कंजंक्शन का यूज करके बताऊंगा विद हिंदी। as soon as long as, after, before, because, since, until, unless, for, in that, then, that, now that, though, so that, in order that, so much, so that, इन सभी कंजंक्शन से जो सेंटेंस स्टार्ट होगा वो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और ये सब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। यहां दे रखा है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। यहां दे रखा है प्रिंसिपल क्लॉज विल नॉट बिगिन विद एनी ऑफ द अबव लिस्टेड कंजंक्शंस। प्रिंसिपल क्लॉज कभी भी इन कंजंक्शन से स्टार्ट नहीं होता। ठीक है, तो इस तरीके से हम समझते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज को। डियर स्टूडेंट्स, कोई भी कमी नहीं रहेगी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। सबऑर्डिनेट क्लॉज को कैसे पहचाने, इन कंजंक्शन से स्टार्ट होता है, जो यहाँ पर दे रखे हैं येलो में, ये आपको दिखाई दे रहे हैं जितने भी हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज स्टार्टिंग विद सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस। अब देखो, आई मेट द मैन, ये प्रिंसिपल हो गया। हु केम यस्टरडे, हु से स्टार्ट हो रहा है, सबऑर्डिनेट हो गया। द रूमर दैट ही कमिटेड द मर्डर हैज कम ट्रू, तो ये यहां पर प्रिंसिपल कौन सा है, द रूमर हैज कम ट्रू, ये प्रिंसिपल है। द रूमर एंड हैज कम ट्रू ये प्रिंसिपल है, और बीच में दे दिया है ये हमारा सबऑर्डिनेट। अब ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है या नाउन का काम कर रहा है, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है या नाउन का काम कर रहा है, इसको हम आगे के लेसन में डिस्कस करेंगे। ये वेयर से स्टार्ट हो रहा है, ये सबऑर्डिनेट है। ठीक है, आई वांट टू कम बट आई हैव सम वर्क टू डू, ये हमारा सबऑर्डिनेट है क्योंकि कंजंक्शन से स्टार्ट हो रहा है। द न्यूज दैट ही हैज डाइड इज रॉन्ग, तो ये बोला जाएगा द न्यूज। ये सब विस्तार से अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, फिलहाल आप इतना जान लो, ये प्रिंसिपल है, ये सबऑर्डिनेट है। द न्यूज इज रॉन्ग, तो ये कंजंक्शन से स्टार्ट है, ये सबऑर्डिनेट है। ठीक है, अब तीसरा हम डिस्कस करते हैं कोऑर्डिनेट क्लॉज, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो हम फिलहाल इनको समझ लेते हैं कि आखिर पहचान क्या है। कोऑर्डिनेट क्लॉज इज नॉट अ कंपोनेंट पार्ट ऑफ एनी अदर क्लॉज बट फॉर्म्स अ कंप्लीट ग्रामेटिकल होल बाय इटसेल्फ। कोऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो किसी पर आश्रित नहीं होता, ये भी अपने आप में खुद सेंस बनाता है, कंप्लीट सेंस देता है, और जैसा कि इसको क्लॉज बोलते हैं तो इसका सब्जेक्ट और इसका मेन वर्ब भी होता है। कोऑर्डिनेट क्लॉज मींस ऑफ इक्वल रैंक, इसका मतलब होता है इक्वल रैंक का, एक जैसा। इसीलिए मैंने बोला था समान पद, या पद माने बिल्कुल रैंक एक जैसी हो। दिस इज इक्वल रैंक। ठीक है, दिस इज द ओनली रीजन दैट द कोऑर्डिनेट क्लॉज आर फॉर बोथ प्रिंसिपल क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज। भाई ये एक जैसे होते हैं तो ये दोनों हो सकते हैं। ठीक है, यही एक रीजन होता है, कोऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो दोनों तरीके से यूज हो सकते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज के लिए भी और सबऑर्डिनेट क्लॉज के लिए भी। कैसे, देखो, द मून वॉज शाइनिंग ब्राइटली, मून जो था वो अच्छे से चमक रहा था। वी कुड सी आवर वे वेल, हम अपना रास्ता अच्छे से देख सके। दोनों का अलग अलग मतलब जा रहा है, कोई भी दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है, तो यहां पर, और दूसरी बात ये एंड से कनेक्टेड है। In above both of the sentence are in their complete sense by themselves, therefore we both sentences are joined by coordinating conjunction। जैसे he took aim and fired, he went home and saw his brother, he is poor but very intelligent। अब but का कॉन्सेप्ट ये कोऑर्डिनेट में भी यूज होता है, ये मैं आगे के लेसन्स में बताऊंगा, और but अभी सबऑर्डिनेट में ही बताया था। पहले हम इसको देख लेते हैं। जैसे देखो, he went home and saw his brother, तो इसको हम दो तरीके से जोड़ेंगे। he, 1 minute, went home full stop, he saw his brother full stop। अब कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस में क्या करते हैं कि केवल जो चीज अलग अलग होती है उसी को कनेक्ट करते हैं, तो इसमें अलग अलग कौन सा है, ही तो एक ही है,
वेंट होम सॉ हिज ब्रदर, वेंट होम सॉ हिज ब्रदर, तो इन्हीं को कनेक्ट कर दिया, ही को हटा दिया, एंड लगा दिया। ऐसे ही इज पुअर बट ही इज वेरी इंटेलिजेंट, ही टुक एम एंड फायर्ड, तो यहां पर he took aim full stop, he fired, एक जैसे हैं, उनको एक ही बार लिखते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, he played full stop, I played, अब इसमें अलग अलग कौन से हैं, I and he, तो जो चीज अलग अलग होती है वही कनेक्ट हो जाएगी, प्लेट तो एक जैसा है, वही की बार यूज होगा। तो हम कनेक्ट कर सकते हैं he and I played, 2 से 31 का यूज भी हो रहा है, 2 3 1। बोथ से कनेक्ट कर सकते हैं, बोथ he and I played, तो जो चीज अलग होती है वो बोथ से और एंड से कनेक्ट कर दिया, एंड से कनेक्ट कर दिया, तो ये हमारे जो है वो कोऑर्डिनेट है। तो लुक एट दी सेंटेंस कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस, तो मैं आपको बताना भूल गया, कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस जो होते हैं हम कैसे पहचानेंगे ये सेंटेंस कोऑर्डिनेट है, वो एंड से होता है कनेक्टेड, बोथ एंड से कनेक्टेड होता है, बोथ एंड का मतलब दोनों, और एज वेल एज से कनेक्टेड होता है, एक जैसा, सॉरी साथ साथ, बट के साथ कनेक्ट होता है, नॉट ओनली बट आल्सो के साथ कनेक्ट होता है, आइदर और के साथ कनेक्ट होता है, और के साथ कनेक्ट होता है, अथवा या फिर नीदर नॉर के साथ में। तो इन सभी कंजंक्शन के साथ में अगर कनेक्ट हो रहे हैं तो ये कोऑर्डिनेट बोले जाते हैं। ठीक है, अब हमें ये देखना है, लुक एट दिस सेंटेंस, टेल मी वेयर शी लिव्स एंड व्हेन शी विल रिटर्न। अब इस सेंटेंस को जरा ध्यान से देखिएगा, यहां पर जो दे रखा है आपका कि लुक एट दिस सेंटेंस, इस सेंटेंस को ध्यान से देखो, इसमें आखिर क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, इसमें क्या पूछना चाह रहा है। तो देखो ये टेल मी तो हमारा प्रिंसिपल क्लॉज हो ही गया, वेयर शी लिव्स ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ये व्हेन से स्टार्ट हो रहा है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, लेकिन ये दोनों के दोनों किससे कनेक्ट हो रहे हैं, एंड से, तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है लेकिन इसको कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से कनेक्ट किया गया है। तो बताने का मतलब ये था, जो शुरुआत में आया था एक पॉइंट ऐसा कि हाँ वहां पर हमें दिक्कत हो गई थी ये वाला, कि कोऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो दोनों के लिए यूज हो सकता है, प्रिंसिपल के लिए भी और उसके लिए भी। उसका मतलब ये है कि ये जो एंड है, ये दो प्रिंसिपल या जितने भी ये कंजंक्शंस हैं यहाँ पर जो आए हैं कोऑर्डिनेट क्लॉज के, ये और ये, जैसे इस एग्जांपल में देख सकते हैं, ये दोनों तरीके के सेंटेंस को कनेक्ट कर सकते हैं, सबऑर्डिनेट को भी क्योंकि ये वेयर और व्हेन से स्टार्ट हो रहे हैं, और कोऑर्डिनेट को भी, ठीक है, प्रिंसिपल को भी। तो इस तरीके से हम डिसाइड करते हैं। आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे इज दैट ट्रू द प्रिंसिपल क्लॉज बिगिंस नाइदर विद अ सबऑर्डिनेटिंग कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, किसी भी प्रिंसिपल क्लॉज कभी भी जो है किसी कंजंक्शन से स्टार्ट नहीं होता, लेकिन कुछ प्रिंसिपल क्लॉज होते हैं जो फॉर से और हाउएवर से स्टार्ट होते हैं, वो कौन-कौन से होते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दूसरा क्वेश्चन ये है, यू आर ऑल वेल, आप सब अच्छे हो, आई होप। यू सी हम जनरल कन्वर्सेशन में यूज करते हैं, वी लॉस्ट आवर मनी, तो ये जो सर्कल किया हुआ है मैंने, अंडरलाइन किया हुआ है, ये कौन सा क्लॉज है, ये क्वेश्चन आप बताइएगा। ये यू आर ऑल वेल या वी लॉस्ट आवर मनी ये तो प्रिंसिपल हो गया, लेकिन यू सी और आई होप ये कौन सा क्लॉज है, ठीक है। तो इन बोथ ऑफ द सेंटेंस आई होप एंड यू सी ये कौन सी क्लॉज है, ये आप क्वेश्चन दीजिए, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट वीडियो का हम इंतजार कीजिए, वेट कीजिए, सपोर्ट कीजिए यार, आते आते लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दो यार, कुछ ना कुछ तो सीख ही हो, ठीक है। और साथ दो, सपोर्ट करो, टेलीग्राम चैनल में जोड़ो, लोगों को बताओ, शेयर कर दिया करो, क्या जाता है आपका।